everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, कंटिन्यू कर रहे हैं आपके लर्न स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर दैट इज पार्ट 8 है। इसके पहले ऑलरेडी 7 पार्ट्स हमने अपलोड कर दिए, जाके आप वीडियो देख सकते हैं, फिर कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से। दस द टेक्नोलॉजी इवॉल्व। कौन सी टेक्नोलॉजी? हम देख रहे हैं कि स्टोन से जो नुकीले स्टोन है, जो पॉइंटेड स्टोन है, वो बनाने हम लोग शुरू कर चुके थे। तो इससे हमारी हंटिंग एफिशिएंट हो चुकी थी, हम लोग एग्रीकल्चर के नजदीक पहुंच रहे थे। तो द टेक्निक ऑफ हंटिंग एंड ऑब्टेनिंग फूड इम्प्रूव। तो वो क्योंकि एकदम मस्त पतला सा था, दूर से मारो लंबे से गिरता था वो एनिमल, तो वो बहुत अच्छा चीज हो चुका था। फूड बिकेम अवेलेबल इन प्लेंटी। तो पहले पत्थर लेके मारो, मालूम पड़ा खुद निकल लिए, फिर कितना मरेगा, भाग गया कहीं, तो बहुत टाइम लगता था। अब लंबे से तीर मारो, बढ़िया मरता था। तो ये सब चीजें हो तो खाना बहुत ज्यादा अवेलेबल है। दिस रिजल्टेड इन, देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप। हिस्ट्री में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? दो तीन चीजों पे होती है, जैसे कि पहले ईयर्स, कौन से ईयरा में क्या हुआ। और अगर समझिए इवेंट चल रहा है हमारे नॉर्थ इंडिया में, जैसे कि यूपी बिहार वाले जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, साउथ में उस टाइम पे क्या हो। तो उसी तरह से अगर इंडिया में ये सब चीज हो रही थी, तो उसी तरह से हमारे बाकी की जगहों पे, चाइना, पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान तभी हमारे पास था, और एशियन कंट्रीज में क्या हो रहा था। एक वो रिलेशन स्टैब्लिश करना एक दूसरे के। दूसरी चीज स्टेप बाय स्टेप क्या लीड टू व्हाट, इसके बाद क्या हो। जैसे कि स्टोन एज से हम लोग कैसे इंप्रूव, तो पहले तीर पतले होते हैं, मतलब जो पत्थर पतला होता है, पत्थर पतले होने से खाना ज्यादा हो गया। कौन सा? मांस वाला, गैदरस वाला। ऐसे पत्थर को, मतलब फ्रूट ऐसे कट कर सकते थे, पहले चढ़ना पड़ता है, टाइम सोचना पड़ता था। और जो हमारा ये मधुमक्खी के छत्ते बोलते हैं, जो उनका पूरा वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है वास्प का, तो वो क्या करते हैं, उसको कट कर सकते थे जमीन से बिना मधुमक्खी के हंट किए ही। तो ऐसी चीजें होती है। खाना बहुत बनने लगा, तो देखिए खाने का क्या होगा, फिर लोग जमा करेंगे, फिर साथ में रहेंगे प्रोटेक्शन के लिए, फिर फिर विलेज बनेगा, फिर एग्रीकल्चर का, ऐसी चीजें इंप्रूव होते जाएंगे आप लोग के लिए। So this resulted in making the Mesolithic people stay at one place for a longer time of a year. So खाना जहाँ पे अभी जमा करके रख लिए, तो अभी जब ठंडियां आएंगी तो क्या करेंगे ये लोग फूड जमा करके रहेंगे, वहीं पे मजे करेंगे, बेबी प्रोड्यूस करेंगे, आर्ट बनाएंगे। जी हाँ, ये सब सारी चीजें ये लोग करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग ऑफ नेचुरली ग्रोन सीरियल्स लेट टू let them to into systematic cultivation। अब देखिए जो सीरियल्स थे, स्टार्टिंग में जो एग्रीकल्चर हुआ था ना, ऑलरेडी सीरियल्स ग्रो, सीरियल्स के अनाज होते हैं, पल्सेस दाल होते हैं, दोनों में फर्क रहता है, सीरियल्स एंड पल्सेस। लोग इसमें हिंदी मीडियम के जनरली कंफ्यूज जाते हैं, ठीक है। पल्सेस दाल होते हैं, सीरियल्स कोई भी अनाज। तो क्या हुआ, इस ये जो नेचुरली ग्रो हो रहा था, अपने आप उग रहा था, जैसे अभी कैसे हम लोग खेत में सीड डालते हैं, वैसा नहीं डाल रहे थे हम लोग, अपने आप जो हो रहा था उसको कट कर रहे थे। वो पहले किए तो सिस्टमैटिक कल्टीवेशन, फिर उसको निकाल के उसके बीच से अब उसको हम लोग एक जगह करना शुरू करेंगे। द टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर एंड पास्चुरल ऑपरेशन, एनिमल मतलब एनिमल पास्चुरल मतलब क्या, एनिमल्स को घुमाना फिराना, लेके जाओ जहाँ पे घास है वहां खिला के वापस अपनी जगह पे लेके आ जाओ, दूध देगा या मीट देगा, दोनों में से कुछ ना कुछ तो देगा ही वो। कंटिन्यू टू इवॉल्व। The nature of these operations is such that the farmer is compelled to settle down permanently near the cultivated land। अब देखिए नॉनवेज तो ऑप्शन था, पास्चुरल जो घूम रहे थे साथ में, उनको रात को लाके वापस। अब बात रही अनाज की, अगर नहीं मन कर रहा है तो वो भी अब कल्टीवेट होने लगा था। तो जहां पे अच्छे से कल्टीवेट हो रहा है वहीं पे रह जाए। देखिए कैसे चीजें इंप्रूव होते जा रही थी एक वन बाय वन। अब इससे क्या होगा, एक जगह रहेंगे तो आप मालूम विलेज बनेगा। He doesn't need to go out in search of food now। कि पहले आज चले यार, कहाँ मिलेगा वो फलाने का खाना, यार मटन खाने का मन कर रहा है, अरे यार तो मधुमक्खी का जूस पीने का मन कर रहा है। तो ऐसे कहाँ, तो नहीं घूमना था, अब जमा करके रख रहे थे सब। दिस इज हाउ द विलेजेस वेयर सेटल। ये देखिए लोग एक साथ रहने लगे, ग्रुप में तो पहले ही आ गए थे ना, कि ग्रुप में पहले बताइए, क्वेश्चन है आप लोग के लिए, व्हाई डिड पीपल कम टुगेदर इन ग्रुप, ग्रुप में एक साथ क्यों है, इसका आंसर करिए। तो वे सेटल ऑन अ परमानेंट बेसिस, लेकिन वो विलेज में परमानेंट बेसिस पे जमा होने लगे। दिस प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर द राइज ऑफ नियोलिथिक एज। आप लोग को पता होगा, पैलियो के बाद मीजो, मीजो के बाद नियो, नया वाला नियोलिथिक एज का शुरुआत हो गया। दिस ट्रांजिशन वाज ड्रॉन ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, नेवरदलेस बहुत ज्यादा टाइम लगा इसको करने में, आज के कंपेयर में बहुत टाइम लगा। आज ये सब चीज बहुत फटफट आ रही है, सब चेंजेस।
consider radical changes in the way of life during the Neolithic age. The Australian archaeologist Gordon Childe coined the term Neolithic Revolution. ठीक है, तो नियोलिथिक एरा में जो उसके पहले का चीज हुआ था और नियोलिथिक चीज में जो चेंजेस और आते आगे से मिले जाएंगे, अब उसमें लड़ाई होगी, आज का जो ह्यूमन है वो ऐसा दिखने लगा, इसलिए इसको क्या बोले, नियोलिथिक रिवोल्यूशन। आपको थोड़ा सा पहले बॉक्स मटेरियल पढ़ना बहुत जरूरी है, ये वाला। द पैलेस्टीनियन सिटी ऑफ जेरिको, जेरिको क्रिस जेरिको नहीं, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर जॉर्डन, जॉर्डन नाम से रिवर से जॉर्डन कंट्री भी बनी। लेकिन पैलेस्टीन किसका पार्ट है, इजराइल का। मैप देख लिए एक बार तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा, सब याद करते रहिए तो आपको थोड़ा सा ज्यादा सेंस बनता है ये सब चीजों से, ठीक है। इज अ हिस्टोरिकल सिटी विथ हॉरी पास्ट। इट इज फर्स्ट सेटल एज अ विलेज इन 9000 BCE, पहला विलेज 9000 BCE में। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट नियोलिथिक परमानेंट सेटलमेंट। नियोलिथिक एरा का पहला सेटलमेंट कहाँ हुआ, मेसोलिथिक में क्या कर रहे थे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ एक विलेज बनने की कोशिश कर रहे थे, बन के कब विलेज आ गया, नियोलिथिक में। पहला नियोलिथिक विलेज कहाँ पे हमको मिला है, जेरिको सिटी में। किसके, पैलेस्टीन के। कौन सी रिवर, जॉर्डन के। ये फैक्ट्स याद करिए। इट स्टार्टेड गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू वेल नेट सोसाइटी एट अबाउट 8000 BC। सोसाइटी बनना अलग चीज होती है, विलेज पहले एक साथ रहने लगे, फलाने से नहीं बात करते, अब उसके बाद मिलके और कैसे ओ राम राम, क्या बोलते हैं, राम 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 ऐसा बोलते हैं ना सब लोग, तो वैसे ही। द विलेजेस एट दिस टाइम हैड अ प्रोटेक्टिव वॉल अराउंड इट, ये वॉल बना दिया कि एनिमल ना घुस पाए और दूसरे विलेज वाले अटैक ना कर पाए। ये सब चीजों से क्या हो गया, बनने लगा पूरा एक कंप्लीट विलेज। अभी नहीं बनते, आप अभी नहीं देख सकते, पहले के राजा के फोर्ट थे उसके अराउंड भी वॉल रहता था। लाल किला के अभी भी लाल किला के बाजू में भी ऐसे थे वॉल, ताकि दुश्मन अगर वो ग्रेनेड लाइक जैसे बोलते हैं ना, वो फेंकते थे, वो आप लोगों ने देखा रहेगा, वो चलाते हैं पीछे से बुड़क करके बारूद फूटता है, तो वो वाला चीज भी पहले था, तो उससे प्रोटेक्ट करना पड़ता है। इस टाइम पे नहीं था, लेकिन ये नियोलिथिक के टाइम पे नहीं बोल रहे, उस टाइम पे सिर्फ अटैक करते थे दूसरे वाले। कंप्लीट विथ अ वॉच टावर। वॉच टावर मतलब जिसमें जागते रहो, रात को देखते थे कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, तो वो वैसे पहरेदार। दिस इज अनडाउटेडली एन एविडेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइज सोसाइटी। तो 1000 साल लगे उसको पहले तो इसमें परफेक्ट सोसाइटी में बन कब गया था, 9000 में। परफेक्ट कब हुआ, 8000। पहली सिटी याद रखी, अरे पहली सिटी बोल रहा हूँ, सॉरी, पहला गांव। द बिगिनिंग ऑफ कल्टिवेशन at the Jericho and in the surrounding region began earlier than the establishment of village by a few centuries. Its evidence has been discovered at Gilgal, a site near Jericho. अब फायर स्ट्रिकन, अच्छा इसमें क्या नहीं मतलब कि हमको एविडेंस मिला वहां पे, लेकिन इसके पहले भी हो चुके थे। मालूम पड़ रहा था कि जो थोड़े आजू बाजू में जगह थी ना, हमको जेरिको में मिल गया, रिकॉर्ड मिल गया। उसके पहले जो अभी तक रिकॉर्ड मिला नहीं, क्या उन पास में और जाएंगे रिकॉर्ड मिल जाएगा, लेकिन जो रिकॉर्ड मिल गया उस हिसाब से हमको जो लगता है कि सबसे पुराना जेरिको। लेकिन इनका कहना है कि थोड़े से 100-200 साल 300 साल पहले मान लो कि हो गया था, जो विलेज बन चुके थे। ऐसा नहीं कि ना 9000, समझे 9500 में बन चुका है, लेकिन एविडेंस नहीं है। लेकिन कुछ कुछ थोड़े थोड़े से आप बोलते हैं ना छुटपुट प्रूफ दिखते हैं कि ये बना होगा बाद में, इसके पहले भी थोड़े विलेज थे, जैसे कि उसमें से गिलगल एक जगह थी, उसके नजदीक में ही थी उसकी। अ फायर स्ट्रिकन हाउस एट अ गिलगल वाज एक्सकवेटेड, जहां पे आग लग के बना था। अब ये आग नेचुरल लगा था या लगाया गया था ये नहीं पता। विच yielded burnt remains ऑफ फिक्स, ठीक है। अफिक्स, अफिक्स मतलब क्या होता है, आप लोग देखे रहेंगे थोड़ा सा, ये जिसमें धागा डाल के ऐसे ऐसे राउंड करके खाते हैं हम लोग, इंडियंस भी, हम लोग को भी अवेलेबल है, ये रॉ भी खाते हैं कहीं कहीं पे, और हम लोग ड्राई करके खाते हैं। आफ्टर कैरिंग आउट लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ दीज फिग रिमेन्स, साइंटिस्ट हैव concluded the Neolithic people at Gilgil had symmetrically planted the fig cutting। तो फिग की कटिंग जो थी वहां पे लगाई थी, मतलब उन्होंने प्लांट किया था। एक तो था नेचुरल, कहां पे हो रहा था, नेचुरल को कट कर रहे थे, मेसोलिथिक में। विलेज कहाँ बनना शुरू हुआ था, मेसोलिथिक में। विलेज बन के रेडी कब होने, सब लोग विलेज पैटर्न कहाँ पे आ गया था, नियोलिथिक में। सबसे पहले नियोलिथिक में विलेज कहाँ आया था, जेरिको में। सब टर्म्स याद रखिए, बहुत बारीक है। सिस्टमैटिक फार्मिंग कब शुरू हुई थी, हम लोग फार्मिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं।
जेरिको में, और उसके पहले भी गिलगल में मिला था। कौन सा? फिग का। याद रखिए, ठीक है। दिस स्टैंड्स टू बी द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ प्लांटेड कल्टीवेशन, प्लांट कल्टीवेशन। प्लांट कल्टीवेशन मतलब सिमेट्रिकल, मतलब एक रो में लगा रहे हैं। आज कैसे देखते हो आप लोग जब खेती देखते हो तो एक रो रहता है, फिर वापस से दूसरा रो रहता है, ऐसे। ये उस टाइम पे हो चुका था। तो होपफुली आपको पूरा का पूरा जो मेसोलिथिक, नियोलिथिक और पैलियोलिथिक में कंपैरिजन भी पता चला। दूसरा, फार्मिंग कब कहाँ कैसे स्टार्ट हुई और विलेज कहाँ कहाँ कैसे शुरू हुई। तो देखिए ये 3 चीज में मुझे रिलेशन बताना था, ठीक है। और ये जल्दी आप लोग के दिमाग में बैठेगा नहीं कि चैप्टर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, दिमाग में इस तरह से इसे बिठाना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वो मैंने कोशिश की आप लोग को बताने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दबाइए, वीडियो को एंड तक देखिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जो कुछ कर सकते हैं वो सब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड, सायोनारा। लेकिन वादे के साथ कि मिलूंगा दोबारा।